जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ और हेल्दी होइएगा, मतलब स्वस्थ होइएगा। ओके, तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर में हमने 4.1 को बता दिया है शानदार तरीके से। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको शानदार तरीके से प्रश्नावली 4.2 को दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10th में मैट्रिक में यानी अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त और एक बात ध्यान रखिएगा, आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। यानी ये मत सोचिएगा दोस्तों कि यदि हम मैथ में कमज़ोर हैं तो हमसे मैथ नहीं बनेगा। बस आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए दोस्त, आप ज़रूर जो है मैथ में वो काबिल आप ज़रूर बन पाइएगा जो धीरे धीरे आकर मैथ में 100 में 100 ज्ञान कीजिएगा। तो आप थोड़ा भी टेंशन न लें और मेरे साथ जुड़कर पढ़े अच्छे से और आसानी पूर्वक से। चलिए हम शानदार तरीके से समझाने की आपको हम कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए समझना स्टार्ट कीजिए दोस्त। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस क्या है पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चंस है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस कहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि x का वैल्यू निकाल दीजिए, काम 35 हो जाएगा। मूल ज्ञात करने का मतलब है दोस्त कि x के वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, काम 35 हो जाएगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। आप इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, नो डाउट। देखिए दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कीजिए और यहाँ पर क्या लिखा गया है फर्स्ट का, तो है यहाँ पर x² माइनस में 3x माइनस 10। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, मूल निकालना है। ओके, बराबर यहाँ पर है 0, बराबर हमने 0 रख दिया। चलिए इसमें ये जो फैक्टर होता है ना दोस्त गुणनखंड, हमको गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। ये जो गुणनखंड होता है नियम कहता है कि गुणा करने पर यहाँ वाला संख्या आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला संख्या आना चाहिए। तो वैसे दो संख्या को दिमाग में आप सोचिए, जो गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए, 3 आ जाए। तो कहिएगा 5 दूना 10 होता है और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो दोस्त यहाँ पर यही मैच किया। यानी आप ये लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, तो आप यह लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पर x² तो रहेगा ही, और माइनस में आप कीजिए 5x और प्लस में कीजिए 2x, क्योंकि 5 गो x में से 2 गो x घटाइएगा तो माइनस में 3 गो x आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और 5 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही नियम है दोस्त कि 5 से 2 में गुना करो 10, और यहाँ 5 गो x में से 2 गो x को घटाइए तो कै गो बचेगा, 3 गो x बच जाएगा माइनस में, क्योंकि जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखाता है। इसलिए बड़का अंक पहले लिखिए, छोटका अंक बाद में। तो याद रखिए, पहले बड़का अंक लिखेंगे, बाद में छोटका अंक लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और माइनस में कितना है, 10 है, और बराबर में क्या है, 0 है। आप कहेंगे 5x से 2x में गुना होगा तो तब 5 दूना 10x² हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। आप यही कहेंगे क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, क्योंकि देखिए x में गुना होगा तो x²। भाई यहाँ पर देखिए बात यह है कि x² है, यहाँ पर 10 है, तो x² से 10 में गुना करेंगे तो 10x² ना होगा, सिंपल सी मतलब है। x², ये यहाँ वाला से यहाँ वाला में गुना हो जाता है, समझिएगा बात को। यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला में गुना हो जाता है, जो भी संख्या होगा यहाँ पर, यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है। तो इसको 10 आप मत समझिए दोस्त, 10x² समझिए। क्या समझिए, 10x²। तो कहेंगे वह 2 गो संख्या खोजिए जिसको गुना करने पर 10x² आ जाए, गुना करने पर कितना आ जाए, 10x² आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाएंगे। तो कहेंगे आप कि 5 दूना 10x²
तो हो ही जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स है तो एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और 5 से 2 में गुना करेंगे 10। और हाँ, लेकिन यहाँ पर घटाने पर भी आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है कि 5 गो एक्स में से प्लस 2 गो एक्स चला जाएगा तो माइनस में 3 गो एक्स बचेगा, क्योंकि हमने माइनस में पहले क्या लिखा है 5 लिखा है, 5x लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इतना, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो याद रखें, गुना करने पर यहाँ वाला, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला आना चाहिए। बड़का अंक पहले लिखते हैं, छोटा अंक बाद में लिखते हैं, बड़का अंक पहले, छोटा अंक बाद में। अब इतना को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए, यहाँ पर है 2x² है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्त, तो यहाँ पर 10 है। अब देखिए यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आप कॉमन लीजिए, क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं, यहाँ देखिए, कॉमन लेने के दोस्त यहाँ पर तरीका है। कॉमन लेने का क्या है, तरीका है, देखिए x² है तो यहाँ पर इसका मतलब x² कहने का मतलब यहाँ पर 2 गो x होगा, सिंपल सी मतलब है। यहाँ 5x है तो कहेंगे ये दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में जो कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त वह हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि x 2 गो x यहाँ पर है, यहाँ पर 1 गो x, कहेंगे समान चीज़ें तो मिल रहा है ना दोनों में x x, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, जब x हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि x से x में गुना करेंगे x² होगा, और माइनस तो माइनस दे दिए, और यहाँ पर x बाहर ले लिए, मतलब x कॉमन ले लिए है, x हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया 5। ओके, चलिए, और यहाँ पर 2 और 10 कितना के पहरा में आता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल 2 के पहरा में आ जाता है, इसलिए 2 ही कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस, 2 पंचे कितना, 2 पंचे 10, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लिखेंगे तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस होगा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, चलिए, तो इतना आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, तो अब इसमें भी, मतलब इसमें भी कॉमन ले लिए हम और इसमें भी कॉमन ले लिए कि नहीं आसानी पूर्वक से। चलिए, अब जब इसमें दोनों में हमने कॉमन ले लिया दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दोनों में हमने कॉमन ले लिया तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलिए, तो अब देखिएगा, ध्यानपूर्वक से आप समझिएगा, एक एक करके आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है, ये वाला x, तो ये वाला x लिख देते, x हो गया, ये वाला +2 हो गया, +2, तो ये वाला x और +2 ये हो गया इंटू, ठीक है, इंटू हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये x +2 है ना, x +2 हमने लिख दिया, ये सब आपस में किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये सब के सब आपस में किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए आप लिख सकते हैं x +2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कॉमा में लिख दीजिए, ये 2 गो है ना, x - 5, देखिए ये यदि मैच कर गया तो किसी की हिम्मत ना है कि गलत कर दे, ध्यान रखिएगा। तो x - 5 यहाँ पर भी है, x - 5 यहाँ पर भी है, 2 गो में एगो ले लेंगे, काम 35, 2 गो में एगो, तो कहेंगे x - 5 बराबर 0। ये गुणनखंड है, आई होप आपको आता होगा। अब देखिएगा, x - 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है, और ये मतलब आपको पता है कि सब बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए x +2 बराबर भी 0 हो गया और x - 5 बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से लेंगे x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ कॉमा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर है यही आ गया फाइनली तौर पर, 2 गो जो मान आया x का, वही x का वैल्यू निकालना था। यानी आप लिख सकते हैं जो मूल आया दोस्त, यहाँ पर जो मूल आया आपका, मूल ही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, और मूल एगो -2 है और -5 है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ अभी हम आपने कहा कि यहाँ से यहाँ वाला में क्या हो जाता है, गुना, यहाँ से यहाँ में क्या होता है दोस्त, गुना, यहाँ वाला से यहाँ में क्या हो जाता है, गुना। तो कहेंगे ये 6 है या 6 दूना 12 है, तो कहेंगे ये 2 से 6 में गुना होगा तब 12, 2 से 6 में गुना होगा तब 12, और x² से 12 में गुना होगा तब 12x², मतलब
यहाँ पर आपको ये समझना है दोस्त, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप 2x स्क्वायर से 6 में गुना कीजिएगा, किसमें 6 से, मानी 6 से गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12x स्क्वायर। सिंपल सी मतलब है, क्या हो जाएगा 6 दूना 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर 12x स्क्वायर समझना मेरे दोस्त, ये मत समझना कि ये 6 है। तो कहेंगे गुना करने पर वह दो संख्या को खोजना है जो गुना करने पर कितना आवे, तो गुना करने पर आए यहाँ पर 12x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर प्लस में x। तो कहेंगे वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 12 है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाने वाला है, आप कहेंगे ध्यान देंगे, तो यहाँ 12 है, तो यदि हम लिखते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, और प्लस में यदि हम करते हैं 4x और माइनस में करते हैं 3x, तो 4 गो x में से 3 गो x घटा करके तो प्लस में 1 गो x आ जाएगा। सिंपल सी मतलब है, क्योंकि प्लस में चिन्ह ज़्यादा है, बड़का अंक पहले लिखे छोटका अंक बाद में। और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, माइनस में 6 हो जाने वाला है। तो हमने माइनस में 6 लिख लिया और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए, और 4x से 3x में गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर 12 है, मत सोचना कि 6, यहाँ 6 है देखने के लिए, लेकिन ये समझना यहाँ पर 12 है फिलहाल, ठीक है। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 4 गो x से 3x में गुना करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में दोस्त क्या कॉमन है। तो आप कहिएगा पहली बात 2 और 4 2 के पहरा में आ जाता है, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, तो यहाँ पर x आराम से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा एगो x बच जाएगा ना, 2x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एगो x बच जाएगा। 2x से x में गुना करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक है। और 4x, यहाँ पर 4x है तो 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर x तो कॉमन ले लिए है ना, 2 दूना हो जाएगा 4, x कॉमन ले लिए हैं, बात खत्म। और माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 और 6 कितने के पहरा में आता है, 3 के पहरा में आता है। सिंपल सी मतलब है, यानी हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस तब ना माइनस होगा, माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी कमने वाला बात है, यहाँ पर भी क्या है, कमने वाला बात है, तो हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि यहाँ पर 2x है, 2x रखिए, और माइनस में 3 है, माइनस में क्या है 3 है, और बराबर है किसके हो जाएगा 0। ये सभी आपस में किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हो जाएगा 2x और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। हाई दोनों मैच कर गया, इसका मतलब दोनों, ये दोनों मैच कर जाएगा ना, समझ जाना मेरे दोस्त कि सही है। तो x+2 और x+2 ये दोनों में से कै गो होगा, एगो होगा, तो हो जाएगा x+2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x बराबर, इधर माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में 3, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमा में, कॉमा के बाद x बराबर, इधर पर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 तो 3, और ये वाला बटा में आ जाएगा कि यहाँ पर ये वाला कहाँ चलाएगा, बटा में आ जाएगा 3/2, कॉमा x बराबर -2। यानी आपका जो मूल आ गया दोस्त, यहाँ पर जो मूल आ गया आपका, क्या आ गया मूल, तो आप कहेंगे आपका जो मूल आ गया यहाँ पर, एक आया 3/2 और एगो आया -2, जो कि आपका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले क्वेश्चंस को। अब ध्यान से समझिएगा, सारा के सारा आपको जो है समझ में आएगा, नो डाउट। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको गुना आना चाहिए ना, सिंपल सी मतलब है, यहाँ वाला से यहाँ वाला में गुना करते हैं दोस्त। यहाँ पर √2x² से गुना करोगे 5√2 में, 5√2 में, तो यहाँ पर 5 रूट दिखाई दे रहा है, लेकिन है कितना से देख लीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 में गुना करेंगे। पहली बात यहाँ 5 है तो लिख लीजिए 5 गुने √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर है x², समझ रहे हैं x², तो x² रख लीजिए, तो हो जाएगा 5 दूना कितना
10x², यानी 5√2 मत मानना मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको क्या मानना, 10x² मानना। यानी अब दो गो ऐसी संख्या गुना खोजना है जिसको गुना करने पर 10x² आवे और जोड़ने या घटाने पर 7x आवे। तो कहेंगे दोस्त यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं √2x², और प्लस में यदि 5x और प्लस में यदि 2x कर दे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x, 5x और 2x मिलकर 7x, और 5x से 2x में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएंगे 10। यहाँ 5√2 मत मानना मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना 5 दूना 10, 10 यहाँ पर है, देखने के लिए 5√2 है लेकिन वास्तव में 10 है। तो 5 दूना हो जाएगा 10, x में गुना करेंगे x², तो हो गया काम 35। और प्लस में कितना है, प्लस में है 5√2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए मेरे दोस्त, अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो आप इस दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या हो जाएगा इस दोनों में, तो इस दोनों में जो आपका कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे यहाँ √2x² है प्लस में 5x है, यानी कुछ भी कॉमन ना, यहाँ पर x² तो जरूर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि √2 और 5 ये दोनों में कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब x², यहाँ x है तो सिर्फ x कॉमन आ जाएगा। अगर x कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, यदि हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √2x बच जाएगा, क्योंकि x से √2x में गुना करेंगे तो √2x² हो जाएगा, x में गुना करेंगे x², यहाँ √2 तो √2, और यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिए है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में आप कॉमन लीजिए, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे 2 और 5√2 है। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2x है प्लस में 5√2 है, यदि आप यहाँ पर √2 लीजिएगा तब का 35 होगा। देखिए कैसे, प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया, और यदि हम यहाँ पर √2 लिखते हैं और यहाँ पर √2x लिखते हैं तब जाकर 2x हो जाएगा। देखिए √2 से √2 में गुना करेंगे 2 ये होगा, और x है तो x यहाँ पर लिख दिए हमने, तब नहीं, यानी √2 से √2x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। √2 से √2 में गुना किया 2, और x है तो x, ठीक है, और प्लस तो यहाँ पर प्लस दे दिया, ठीक है। अब देखिए √2 तक कॉमन ले लिए तो बच क्या गया, अंदर में 5 बच गया, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये दोनों मैच कर गया ना, इसका मतलब किसी को हिम्मत ना है कि गलती कर दे, ध्यान रखिएगा, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब किसी को हिम्मत ना है कि गलती कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो एक तो हो जाएगा x, एक क्या हो जाएगा दोस्त, एक हो जाएगा यहाँ से x, ये वाला x, और प्लस कितना √2, प्लस √2 बराबर, इस सब के बराबर क्या है 0 है, तो बराबर हो जाएगा 0 कॉमा, और ये 2 गो में कै गो होगा, ये 2 गो में ये एगो यहाँ और एगो यहाँ, जब समान मिल जाएगा तो 2 गो में एगो होगा। तो यहाँ पर कहेंगे √अंडर कितना 2x कहेंगे, और प्लस में क्या कहेंगे दोस्त 5 कहेंगे, ओके, और बराबर में हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर x बराबर जो आ जाने वाला, इधर प्लस में √2 उधर जाएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा, कॉमा √2x, और इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाने वाला है 5 हो जाने वाला है, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस में √2 कॉमा, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर होगा -5, और बटा में कितना, ये वाला √2 यहाँ है, यहाँ आ जाएगा बटा में, समझ रहे हैं, ये वाला गुना में जो रहता है ये कहाँ चला आता है, बटा में चला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका मूल हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर जो आपका मूल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मूल, तो आप कहेंगे मूल जो हो जाने वाला है आपका, एक तो -√2 और एक हो जाने वाला है 5/√2, ये आपका आंसर है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो सकता जो आप नहीं समझेंगे, बशर्ते आपको धैर्य रखना है और ध्यान से समझना है, आप सबको समझ पाइएगा। तो ये बन गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, लेकिन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा मेरे बना लेने के बाद। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले इसको भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में है, तो इसको भिन्न के जोड़ घटाव पहले बनाइए, फिर हम गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर आप आराम से हल लिख दीजिएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है 2x², क्या है दोस्त 2x² है, तो 2x²। देखिए अब यहाँ पर यदि यहाँ पर मान लीजिए हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिएगा,
तो क्या कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, माइनस में x है, प्लस में 1/8 है, बराबर में 0 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब बटा में अगर अकेला वाला सिस्टम हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस गुना कैसे करेंगे देखिएगा। 2 से 8 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, एक्स से 8 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8x, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो प्लस में अब इधर क्या कैसे कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो जितना है उतना लिख दीजिए, 1 लिख दिए मेरे दोस्त, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख दिए। और बटा में जितना है पूरे के बटा हो जाएगा 8 और बराबर हो जाएगा 0, तो आप लिख सकते हैं 16x स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी बटा में कुछ नहीं था, आप 1 समझ सकते हैं और 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 से बटा 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। बटा में कुछ नहीं तो 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब ऐसे गुना, यहाँ वाला से यहाँ वाला में और यहाँ वाला से यहाँ वाला में। ठीक है, अभी भी वैसे किए हैं, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, मान लीजिए 1 से गुना होगा इस सब में तो इतना ही आएगा 8x प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, ये तो 0 है ही, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 8 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिए, शानदार तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी आप 16x स्क्वायर लिखिए इसको, माइनस, अब देखिए यहाँ 1 मत समझिएगा इसको 16x स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो 16x स्क्वायर समझिएगा इसको, तो यानी कि हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिएगा 4x माइनस में 4x, देखिएगा कैसे, माइनस 4x से 4x में गुना करेंगे तो 4 चौका 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 मत है नहीं है, क्या है 16 है। अब देखिए 4 गो x और 4 गो x मिलकर 8 गो x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हमने लिखा है तो माइनस तो दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस में 4 गो x और माइनस में 4 गो x का गो, माइनस में 8 गो x हो जाएगा और प्लस में कितना है 1 है, तो 1 और बराबर क्या है 0, तो 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे पहली बात 4 कॉमन है, क्योंकि 16 और 4 के पहरा में आ जाएगा और यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है तो x भी कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16 और यहाँ x से x में गुना कीजिए x स्क्वायर, माइनस तो माइनस, और यहाँ 4x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा 1, कोई दिक्कत कहेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है, 4x है और प्लस 1 है, अगर कुछ कॉमन नहीं आवे इसका मतलब 1 कॉमन आएगा और 1 हमने कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x, क्योंकि 1 से 4x में गुना करेंगे तब माइनस से 4x आएगा, सिंपल सी मतलब है। और माइनस मिलकर तब ना प्लस, माइनस से माइनस में गुना करो प्लस होगा, इंटू का साइन है इसका मतलब गुना होगा, माइनस से माइनस में गुना कीजिए प्लस होगा, और 1 से 1 में गुना कीजिए 1 होगा और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्त, आप क्या समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस में क्या हो जाएगा 1, ये वाला 4x और माइनस में 1 और बराबर क्या है 0, ये पता है ये सबके बराबर आपस में 0 है, और ये 2 गो में कै गो होता है एगो, है 2 गो में कै गो हो जाएगा दोस्त मेरे, है 2 गो में एगो, तो हो जाएगा यहाँ कॉमा 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ 4x कॉमा यहाँ 4x है तो 4x इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर यहाँ से 1 तो 1 और ये वाला कहाँ चला आएगा बटा में, यानी 1/4, ओके। और यहाँ से आ जाएगा x बराबर यहाँ बराबर 1 तो 1 और ये वाला कहाँ चला आएगा बटा में, तो यानी 1/4, यानी आपका जो मूल आ गया दोस्त, आप यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं कि मूल, तो मूल क्या आ गया दोस्त, तो कहेंगे मूल जो आ गया एगो आया 1/4, यानी दोनों ही समान मूल है, दोनों ही क्या आ गया समान मूल, यानी x का वैल्यू दोनों ही समान आ गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्त। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ऐसे आपके एक्सरसाइज आपके बुक अगर पास में है तो एक्सरसाइज आपके पास होगा, आप बुक में से बना सकते हैं, ये बुक का ही सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्त यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए और 5वां को ध्यानपूर्वक से समझिएगा, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर है 100x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 है, 100x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा।
आप इस कदर से बना सकते हैं। ये देखिए 100x² है +1 है, यहाँ +1 मत समझिए, यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100x² होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त 100x² होगा। यहाँ पर बात के समझिएगा, ये क्या हो जाएगा 100x² हो जाएगा। यानी यहाँ क्या है एक नहीं है 100x² है। तो यदि हम लिखते हैं दोस्त 100, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप हॉल लिखिए, हॉल लिखिएगा और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। आप इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। आप कैसे बनाइएगा अपने बुक में, आप यहाँ पर हॉल लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर 5वां लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कितना है 100x² और माइनस में यहाँ पर 20x। आपको बनाने का तरीका यही है, आपको बनाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। और माइनस में 20x और प्लस में 1 और बराबर में क्या है 0। तो कहेंगे इससे इसमें गुना करेंगे तो 100x² आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 100x² रहने दीजिए और माइनस में 10x करते हैं और माइनस में 10x, तो -10 और -10 मिलकर 20x हो जाएगा। और प्लस में कितना है 1, तो 1 रहने दीजिए और -10 से -10 में गुना करेंगे 10 दहाई 100 होगा, x में गुना करेंगे x² होगा और माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, यानी कि 10 दहाई 100। यानी 1 की जगह पर 1 मत समझना दोस्त, यहाँ पर क्या समझना 100 बार बार कर रहे हैं। और प्लस में कितना 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। गुना करने पर यहाँ वाला, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला, तो मतलब दोनों ही जोड़े तो यहाँ वाला आ गया, सिंपल सी मतलब है। तो ये दोनों में क्या कॉमन है आप ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा, पहली बात 100 और 10 के पहरा में आता है तो 10 कॉमन है। x² यहाँ x है तो यहाँ पर x² x, तो x कॉमन है, मतलब समान चीज़ें जो है उस कॉमन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x कॉमन ले लिए तो 10 दहाई कितना हो जाएगा 10 दहाई 100 और x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि x में गुना करेंगे x² होगा। माइनस तो माइनस दे दिए और यहाँ 10x कॉमन ले लिए है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 10x से 1 में गुना करेंगे माइनस में 10x हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर है। और यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, माइनस लिख दिया। और 10x + 1 है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आवे तो इसका मतलब 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 10x बच जाएगा, क्योंकि -1 से 10x में गुना करेंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस में गुना करो प्लस और 1 से 1 में गुना करो 1 होगा और बराबर क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हैं, बराबर क्या होगा 0 होगा। तो हो जाएगा यहाँ से 10x, ये वाला 10x आपको पता है ये सब 0 के बराबर होता है, तो 10x और माइनस में 1 बराबर भी 0 होगा, कॉमा ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है। तो आप कह सकते हैं ये 10x, ये 2 गो में क्या होगा, एगो होगा, तो 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी सब आपस में किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10x और इधर माइनस में 1, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर जाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं। कॉमा 10x बराबर इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ओके, प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 10, यहाँ पर x बराबर निकालिए तो x बराबर हो जाएगा 1 तो 1 और बटा में क्या हो जाएगा 10, बटा में क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर 1/10, कॉमा यहाँ पर भी x बराबर कितना होगा 1 तो 1, ये वाला कहाँ आएगा बटा में, तो 1/10। यानी मूल इसका क्या आ गया दोस्त, तो आप कहेंगे इसका जो मूल आ गया, इसका जो मूल आ गया, मूल आया एगो 1/10 और ये भी कितना आया 1/10, यानी दो गो x का वैल्यू जो आया 1/10 और 1/10। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका बनकर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से समझिएगा। तो आप एक एक तरीके से समझते चलिए, सारा का सारा जो है आप समझ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलिए उदाहरण 1 क्या कहता है, उदाहरण 1 है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए ठीक है, हमने इस समस्या को हल करते हैं, गणितीय रूप में तो व्यक्त करना ही है, इसको हल करके भी बताना है, चलिए तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, दी गई समस्याओं को क्या करना है हल करना है और निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। उदाहरण 1 क्या कह रहा है, गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। किस रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, बात रहे खत्म। तो कहा क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। और गणित के रूप में मतलब भिन्न, गणित के रूप में कहने का मतलब है x प्लस 1 माइनस, मतलब अगर इस टाइप में व्यक्त करके x + 1 x²
इंटू कर प्लस 1 बराबर 0, इस टाइप में व्यक्त करके छोड़ देना है, यही है गणितीय रूप। ठीक है, तो इस रूप में व्यक्त करके क्या कर देना है, छोड़ देना है। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। गणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब यहाँ पर यह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ओके, कंचे कहने का मतलब गोली जो हम लोग खेलते हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों कितने कितने कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हम यह जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भारी है नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कहता है उसको मानना पड़ता है। यानी हम मुझसे पूछ रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तब पहली बात, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। देखिए मानने का तरीका, अगर मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं, माना जॉन है तो लिख लेते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या या कंचे की संख्या बराबर x। जॉन के पास कंचों की संख्या हम मान लेते हैं कि x है, तब भाई जीवंती के पास कितना होगा, ध्यान से समझिएगा और समझ जाइएगा। कुल मिला के दोनों के पास कितने हैं, 45 पुराना है। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉट, यहाँ ये जो डॉट लाइन से दिखाए, एक मतलब संख्या, एक मतलब की है, सामने है, और एक मतलब कंचा है, एक मतलब पास है, और एक मतलब के है। जॉन और जीवंती तो लिखा ही गया, समझ गए। तो चलिए, तो इसके पास जीवंती के पास कितना होगा कि कुल मिलाकर 45 कंचे होगा। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये है कि जीवंती के पास क्या होगा जो दोनों को मिलाकर 45 कंचे होगा। अगर दोस्त यहाँ पर हम लिखते हैं 45 माइनस एक्स, तो दोनों को मिलाकर 45 कंचे हो जाएंगे। देखिए कैसे कहेंगे, x और दोनों मिलाकर मतलब जोड़ना है, दोनों मिलाना है, इसका मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो x और प्लस कितना, 45 माइनस एक्स, ये दोनों को मिला करके कितने कंचे होना चाहिए, 45। तो देखिए ये x प्लस में है, ये x माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, यानी कितना आ गया, कुल मिलाकर कितने कंचे हो गए, 45 कंचे। इसलिए हमने जॉन के पास कंचों की संख्या x माना है और जीवंती के पास कंचों की संख्या को 45 माइनस एक्स माना है, तब न जाकर के कुल मिलाकर कितने कंचे होंगे, 45 कंचे होंगे। समझ रहे हैं। तो देखिए ये दोनों को मिलाइए, कितना कंचे मिलेगा, 45 कंचे। देखिए यहाँ पर मिलाए तो मिल गया ना, इसका मतलब 45 माइनस एक्स लिखना सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस को मतलब आगे पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। आगे कहा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों मतलब जॉन भी और जीवंती भी कितने कितने कंचे खोते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न से बात करें दोस्त, प्रश्न से बात करें, यदि हम प्रश्न से बात करें तो कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खो देंगे तो क्या होगा, खो देगा मतलब कि भुला गया, खो दिया मतलब भुला गया। दोनों मिलकर 5-5 कंचे को क्या किया, भुला दिया। ओके, भुला दिया, इसका मतलब पहले जॉन के पास x कंचा था, तो अब जो है भुला जाएगा तो घट जाएगा ना। खो दिया मतलब भुला दिया मतलब घट जाएगा 5 कंचा। ठीक है, 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब ये भी 5 कंचे खोएंगे और जीवंती भी कितने कंचे, 5 कंचे खोएंगे। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कहने का मतलब गुना होगा, और मतलब इसका गुणनफल कहने का क्या मतलब है, गुना होगा। गुणनफल 124 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब पहले अगर मान लीजिए जीवंती के पास कंचों की संख्या था 45 माइनस एक्स, तो अब क्या हो जाएगा, जब 5 कंचों खो जाएगा तो 5 पहले था 45 माइनस एक्स, अब 5 को खो देगा मतलब 5 को भुला गया, तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस एक्स बचेगा। और दोनों का जो गुणनफल है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। मतलब दोनों को गुणनफल, मतलब दोनों को पहले 5 खोया, मतलब जॉन खाया 5 को, मतलब इस जॉन के पास से 5 कंचा भुला गया और जीवंती के पास से भी 5 कंचा भुला गया, तब मिलाकर दोनों का जो गुणनफल था वो कितना है, तो कहेंगे 124 है। 100 कितना है दोस्त,
124 है। बस इसको समझना है, ध्यानपूर्वक से आप समझिए। 124 है तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बस इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना। क्वेश्चन ही है कि गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ दीजिए, तो गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, छोड़ देंगे, बात रहे ख़त्म। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर, चलिए गुना कीजिए, x से 40 में गुना करेंगे। पहले क्या होता है गुना के सिस्टम में, यहाँ वाला से आप इस पूरे में गुना कीजिए, तब हो जाएगा x से 40 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 40x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। अब इसी x से माइनस x में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस से माइनस में गुना होगा माइनस, x से x में गुना होगा x स्क्वायर, ठीक है। अब x से पूरे में गुना हो गया, x से जब पूरे में गुना हो गया दोस्त, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसे ही x से पूरे में गुना हो जाता है तो अब माइनस x से पूरे में गुना करेंगे, मतलब माइनस x नहीं, -5 से अब इस पूरे में गुना करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर, अब -5 से जब गुना कीजिएगा, -5 से इस पूरे में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -5 से 40 में गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो हो जाएगा माइनस, और 5 से 40 में गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20 यानी 200 हो जाएगा। 5 से 40 में गुना कीजिएगा 200 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 5 से x में गुना कीजिएगा हो जाएगा 5x हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x। और बराबर कितना है, तो बराबर 124 है। बराबर कितना है यहाँ पर, तो बराबर आप कहेंगे 124 है, ठीक है। बराबर कितना है तो कहेंगे आप 124 है। ध्यान से समझेंगे, सारा का सारा समझ में जो है आएगा। तो चलिएगा अब यहाँ पर शानदार तरीके से समझिएगा, ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर -x² लिखते हैं, माइनस क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं, और यहाँ पर 40 गो x यहाँ पर है और 5 गो x यहाँ पर है, तो 40 गो x और 5 गो x मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लस में तो जुटेगा 40 5 45 x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में है 200, माइनस में क्या है 200, यहाँ अपने साइड में, उधर है प्लस में 124, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 124, और बराबर कुछ नहीं तो बचा तो 0 आप मान लेंगे। बराबर कुछ नहीं बचा तो आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों में कॉमन क्या आने वाला है, तो दोनों में देखिए यहाँ पर -x² रहने दीजिए फिलहाल में यहाँ पर 45x भी रहने दीजिए, और माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 200 और 124 मिलकर कितना हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा 24, बराबर हो जाएगा 0। यदि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, यदि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x² और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45x, और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस। हम कॉमन लिए हैं माइनस, तो जो माइनस होगा वो प्लस और जो प्लस होगा माइनस, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 324 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर माइनस और बराबर 0, ये माइनस कभी भी यहाँ नहीं रहेगा, 0 के उसर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, सिंपल सी मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में 45, x प्लस में कितना, 324 बराबर 0। यही इतना ही कह रहा था गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देने के लिए, गणितीय रूप में व्यक्त करके क्या करने देने के लिए, छोड़ देने के लिए। यही आपको इतना ही करके छोड़ देना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है और छोड़ देना है, यही आपका आंसर हो गया, गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। चलिए और भी क्वेश्चंस है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये रहा उदाहरण नंबर 1, इसको गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस को। उदाहरण फर्स्ट था, ये सेकेंड है। चलिए सेकेंड को, क्वेश्चंस को देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, एक फैक्ट्री है, किसका, कुटीर। जो कुटीर उद्योग समझते हैं, जिसमें खिलौना बन सकता है। कुटीर उद्योग में पत्ता का भी निर्माण हो सकता है, ठीक है, पत्ते का भी निर्माण हो सकता है, गिलास का भी निर्माण हो सकता है, समझ रहे हैं, कुटीर उद्योग। तो वही कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, इसका मतलब निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में, किसमें, रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए में 750 रुपया थी।
कितना थी? 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्मित किए गए या निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बहुत ही आसान है, इसको अभी गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्त, जो लास्ट में कहे उसको मान लीजिएगा, लास्ट में कहे उसको मान लीजिएगा। तो कह रहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। किस दिन? जिस दिन कुल निर्माण लागत कितना रुपया थी? 750 रुपया थी। उस दिन हम निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ध्यान से समझिएगा और समझ में भी आ जाएगा। हम समझाने की टेक्निक अपनाते हैं, आप ये मत सोचिए कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा और समझ में सब आएगा। देखिए पहली बात हम मानते हैं, जो लास्ट में कहता है उसको ही मानना पड़ता है। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पहले हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्त? ध्यान दीजिएगा। उस दिन, इस क्वेश्चंस को हल कीजिए और इस प्रकार से बना सकते हैं। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या, निर्माण खिलौने की संख्या, उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या। तो उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या को हम मान लेते हैं x है। क्या मान लेते हैं दोस्त? ध्यान से समझिएगा। उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या को क्या मान लेते हैं? x। किस दिन? जिस दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 रुपया थी, उस दिन। क्वेश्चंस यही कह रहा है। अब देखिए उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या कितना है? x है। अगर मान लीजिए अगर निर्माण किए हैं तो निर्माण करने में तो कुछ पैसा लगा होगा, तो मान लीजिए तो उस दिन जो निर्माण करने में कितना रुपया लगा लागत, उस दिन निर्माण करने में, खिलौने को निर्माण करने में लागत रुपया, उस दिन निर्माण खिलौने की लागत, उस दिन निर्माण खिलौने की लागत कहने का मतलब है कि कितना पैसा लगा उस दिन खिलौना निर्माण हुआ था, कितना पैसा लगा, इसको जो है बताना है दोस्त। ध्यान दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या मानेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक से देखिए, आप मान लीजिए आराम से। खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में जो खिलौना निर्माण हुआ वो कितना? x हुआ ना, x निर्माण। तो कहा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त होता है, यानी 55 में से घटाना है। तो 55 में से घटाना है खिलौनों की संख्या को। तो खिलौनों की संख्या को हमने x माना है, माइनस कर दीजिए x। घटाने कहने का मतलब है माइनस से ना करेंगे, घटाने कहने का मतलब है माइनस करना, सिंपल सी मतलब है। घटाने कहने का मतलब है माइनस करना। तो यानी लागत कितना हो गया? 55 माइनस x रुपया। ये किस में है दोस्त? ये रुपये में है। ये किस में है? रुपये में है। ठीक है, लागत कितना हो गया? 55 माइनस x रुपया। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपया है? 750 रुपया है। अब मान लीजिए दोस्त, आप मार्केट जाते हैं या आप किराने दुकान में जाते हैं, आप क्या कहते हैं दुकानदार से कि हमको 5 केजी चावल लेना है। कितना केजी चावल लेना है? 5 केजी। आपको रेट बताया दुकानदार कि मान लीजिए चावल 30 रुपये केजी है। कैसे है? 30 रुपये केजी है। और हमें लेना कितना है? 5 केजी। हमें लेना कितना है दोस्त? 5 केजी चावल लेना है। चावल है 30 रुपये। तो क्या करते हैं आप, जो चावल जितना था उतना से गुना करते हैं, किस में? रुपया में, तब जाकर पैसा देते हैं उसको। यानी 5 केजी चावल है और 30 रुपये वो दिया है, तो 30 से 5 में गुना करते हैं ना, या 5 से 30 में गुना करते हैं तो 3 5 15 यानी 150 रुपया देंगे 5 केजी चावल के। यही देंगे आप, देंगे ना। सेम उसी प्रकार से है दोस्त कि उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या x है और उस दिन की जो लागत है
लागत है वह 55 माइनस x रुपया है, और कुल मिलाकर वो पैसा कितना देता है, कोई भी बंदा कुल मिलाकर पैसा कितना देता है, तो लागत रुपया देता है 750 रुपया। यानी उस दिन की जो लागत रुपया थी 750 रुपया थी कुल मिलाकर। यानी आप क्या किए, गुना किए हैं। तो सेम यहाँ पर अगर चावल के दुकान पर जाइएगा तो गुना ही करके पैसा दीजिएगा, सेम यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा। तब प्रश्न से हम यदि बात करते हैं तो गुना करना पड़ेगा x से किस में गुना करने का, 55 माइनस x में, x से गुना करना पड़ेगा 55 माइनस x में, और बराबर कितना हो जाएगा 750, बराबर कितना हो जाएगा 750 रुपया। समझ रहे है ना, लागत रुपये में 750 रुपया। तो आपको गुना किए हैं ना, क्योंकि चावल के दुकान में जाएगा तो गुना करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसलिए हमने x इंटू 55 माइनस x लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो आ जाने वाला है, x से 55 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 55x हो जाएगा, समझ रहे। और माइनस, अब x से माइनस x में गुना करेंगे तब माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और उधर प्लस में 750 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 750 बराबर 0। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पहले आप एक्स स्क्वायर वाला को लिखिए, माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में जो था अब प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, अब माइनस में था जो प्लस में हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है 55x, अब ये माइनस में हो जाएगा 55x, एक्स स्क्वायर फिर x फिर बिना x, ठीक है। तो ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना 750 और बराबर 0। तो ये वाला माइनस इधर है लेकिन 0 के उस साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750, प्लस में कितना 750 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही कह रहा था, इतना ही गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन से ही कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त करके क्या कर लो, छोड़ दो। हमें क्या करो कि गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ दो। तो गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ दिए हैं, बात खत्म। गणितीय रूप में व्यक्त करके क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया। तो दोस्त इतना ही मतलब यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। चलिए, गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना था, हमने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, उदाहरण 1 भी बन गया। उदाहरण 1 मतलब कर ना, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यही है, आपके बुक में देखिएगा। तो हमने उदाहरण एक जो कह रहा था निम्न को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके छोड़ देने के लिए, इसलिए हमने गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके छोड़ दिया। चलिए अगले क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। किसी भी मंजिल को आप पाना चाहते हैं तब पा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए आप मेहनत कीजिए और आसानी तरीके से जो है आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, नो डाउट। चलिए 3 नंबर क्वेश्चंस को देखिए ध्यानपूर्वक से। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग सबसे पहले 27 हो। तब माना, यहाँ पर मान लेते हैं दोस्त, माना पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है दोस्त, तो पहली संख्या यहाँ पर है x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या को क्या माने कि योग 27 हो जाए, तब मान लीजिए यहाँ पर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को आप क्या मानेंगे, यहाँ ये डॉट लाइन से दिखाए हैं, इसका मतलब ये संख्या के सामने ये डॉट लाइन से दिखा दिए, इसका मतलब ये भी क्या है, संख्या है। दूसरी संख्या को क्या माने कि योग 27 हो जाए, तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर 27 और माइनस x मानिए। योग कहने का मतलब है प्लस कहने का मतलब योग का 27 हुआ कि नहीं, दोनों को मिला करके देख लीजिए। ये x है और योग कहने का मतलब है प्लस किसको कीजिए, 27 माइनस x, 27
माइनस एक्स, समझ रहे हैं। तो ये प्लस में एक्स, ये माइनस में एक्स, तो प्लस माइनस कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 27, यानी कि योग सही है, ये 27 हो जाएगा। यानी पहली संख्या को एक्स मानेंगे तब दूसरी संख्या को क्या मानना पड़ेगा 27 माइनस एक्स, तब जाकर योग कितना होगा 27 होगा। समझ रहे हैं दोस्त। आई होप आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और गुणनफल कितना है 182। प्रश्न से बात कर ले दोस्त, यहाँ पर प्रश्न से बात कर ले। गुणनफल मतलब गुणनफल किसका गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्या का गुणनफल कहने का मतलब है एक संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स माने हैं। और गुणनफल कहने का मतलब गुना, तो गुना हमने कर लिया, और कितना है तो 182 है। गुणनफल कितना है 182 है। तो x से 27 में गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा, और x से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x में गुना करो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस तो माइनस, ठीक है। चलिए, और उधर प्लस में 182 इधर आएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बराबर 0। यदि यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं दोस्त माइनस कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला को लिखिए, तो वो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने से जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर 27x है, यहाँ क्या है 27x है, यहाँ पर 27x प्लस में है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस में हो जाएगा 27x। और यहाँ माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा दोस्त प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं, किस में हो जाएगा तो आप कहेंगे प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस बन जाएगा। कितना 182, 100 कितना 82 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब माइनस इधर है, 0 को उसर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182, प्लस में कितना 182। आपको अभी हमने बताया दोस्त, अभी हमने बताया कि आपको गुणनखंड यानी फैक्टर तोड़ना है, इसमें आपको संख्या ज्ञात करना है। ये नहीं कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ दीजिए, यहाँ आपको संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए आप ज्ञात कीजिएगा, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड तोड़िए, वैसी दो संख्या को दिमाग में सोचना है, वैसी दो संख्या को दिमाग में सोचना है जो गुना करने पर 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 27x आ जाए। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर माइनस करते हैं 14x और माइनस करते हैं 13x, तो 14 गो x और 13 गो x मिलकर कितना हो जाएगा 27 गो x। और 14 से 13 में गुना करेंगे तो 182 आएगा कि नहीं, तो कहेंगे आ जाएगा 14 या 42 के 2 हासिल 4, 14 इकाई 14 4 18, यानी 14 से 13 में गुना कीजिए 182 आएगा। माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस। 14x से 13x में गुना होगा तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है, समझ रहे हैं, यानी गुना करने पर यहाँ वाला और जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला, अभी हमने बताया। और बराबर यहाँ प्लस में कितना है 182, प्लस में कितना है 182 बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप यूँ कह सकते हैं दोस्त, आप यहाँ पर यूँ कह सकते हैं किस प्रकार से, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में देखिए कॉमन, तो पहली बात x कॉमन है और यहाँ पर x बच जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा 14, ठीक है, क्या बच जाएगा 14 बच जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 13 और 182, यदि माइनस यहाँ पर 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, कहेंगे यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, क्योंकि माइनस 13 से x में गुना करेंगे x होगा, और माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस होगा। और आपको 13 से 14 में गुना करेंगे 182 होगा, 13 से 14 में गुना करेंगे क्या होगा 182, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ओके। बराबर में क्या हो जाने वाला है, ध्यान से समझेंगे, तो बराबर में हो जाने वाला है 0। तो आपको पता है दोस्त, आपको ये बात पता है कि x यहाँ वाला x और यह माइनस 13, माइनस क्या 13, तो ये सब आपस में 0 के बराबर है। ये सब आपस में किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि x माइनस 13 बराबर भी 0 होगा, ओके, बराबर क्या होगा 0 होगा, ओके।
और उसके बाद ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है, तब कह सकते हैं x माइनस कितना 14 और बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं दोस्त कि x बराबर 13 और यहाँ पर इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पर देखिए इधर माइनस में 14 है उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इधर माइनस में यहाँ माइनस में 13 था उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में 14 था उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 गो मान आया, तो पहली संख्या को हमने x माना था कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर समझिए पहली संख्या को x माना था, दूसरी संख्या को 27 माइनस x माना था। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो सकता है, तो कहेंगे अतः पहली संख्या क्या हो सकती थी, पहली संख्या दोनों ही प्लस में है ना। तो पहली संख्या की बात करें दोस्त तो 13 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था या 14 भी हो सकता था। नो डाउट 13 भी हो सकता था 14, क्योंकि दोनों ही प्लस में है और पूर्णांक में है। तो 13 भी हो सकता था 14 भी हो सकता था। x का वैल्यू क्या है 13 14। और दूसरी संख्या क्या हो सकता था दोस्त, अगर हम दूसरी संख्या की बात कर ले, यदि हम दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ से, तो दूसरी संख्या हमने क्या माना है 27 माइनस x माना है या नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल माना है। तो 27 माइनस x मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो एक ही आंसर हो गया ये, और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 और माइनस 27 माइनस एक मरतबे 13 रखेंगे तो क्या आएगा, एक मरतबे 13 रखेंगे। या हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात कर ले, या हम 13 भी रख सकते हैं, या 27 तो 27 और माइनस x के जगह पर हम 14 भी लिख सकते हैं। 13 भी रख सकते हैं क्योंकि x का मान 13 14 दोनों आया है, इसलिए 13 भी रख सकते हैं 14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 27 में से 13 घटाकर हो जाएगा 14। ठीक है, या 27 में से 14 को घटाकर 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर, यहाँ पर भी 13 या 14, यहाँ पर भी 14 या 13, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। समझ रहे हैं दोस्त, तो पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना, समझ रहे हैं। तो 13 या तो 14, 14 या तो 13। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान से समझेंगे। अगले क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपके सामने है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब प्लस में कि माइनस में, और क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत क्रम बाई। तो यदि हम मान लीजिए दोस्त, और जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मानते हैं, माना, पहले तो हल लिख लीजिए। ठीक है, हल कीजिए और यहाँ पर कहेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x मानते हैं। ध्यान से समझिएगा, कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा क्या, ध्यान से समझेंगे। धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर हम पहली धनात्मक पूर्णांक को x माने हैं तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक को क्या माने, दूसरी धनात्मक पूर्णांक को क्या माने, तो कहेंगे आप मेरे दोस्त यहाँ पर मानना पड़ेगा x + 1 कहेंगे। कैसे, तो देखिए धनात्मक ना आना चाहिए, 2 क्रमागत धनात्मक आना चाहिए। यदि मान लीजिए x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है कि नहीं। अगर 1 आएगा धनात्मक कहा था, इसका मतलब प्लस में ही आएगा, धनात्मक ही लेना है, ऋणात्मक लेना ही नहीं है। अगर इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो लेकिन क्रम बाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 1 आया x के वैल्यू, तो 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर x के वैल्यू 2 आया तो 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर x के वैल्यू 3 आया, x के वैल्यू 3 आया तो 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4। तो क्रम बाई होगा कि नहीं, x के वैल्यू 3 तो 4, x के वैल्यू 1 तो 2, ठीक रहे, क्रम बाई। इसलिए पहले पूर्णांक को हमने धनात्मक पूर्णांक को x माना है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे x +
1 मानेंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा और आसानी तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर ऊपर जाकर देखो तो कुछ चल रहा है, देखो सामने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहली धनात्मक पूर्णांक को x माने हैं, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक को x प्लस क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब कहा जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग। प्रश्न से बात करेंगे दोस्त, यदि हम प्रश्न से बात करते हैं तब वर्ग कहा ना, तब पहली संख्या के वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, और योग कहने का मतलब है प्लस कीजिए। किसको प्लस कीजिए, x प्लस 1, इसको भी वर्ग कीजिए, क्योंकि दोनों संख्या का वर्गों का योग कितना है, 365 है। 365 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो बैठाइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर कहने का मतलब है x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब है 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस में 2ab, प्लस में 2a के वैल्यू है x, b के वैल्यू है 1, तो 2ab मतलब 2x हो जाएगा। 2 से x में गुना करेंगे 2x, 1 में गुना करेंगे 2x नहीं होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना 2x हो जाएगा। ठीक है, उधर प्लस में 365, इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 365, बराबर हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाने वाला है, 0। अब चलिएगा आगे समझिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा यहाँ पर कै गो x स्क्वायर है, तो कहेंगे 2 गो x स्क्वायर है, एगो x स्क्वायर है, एगो x स्क्वायर मिलकर 2 गो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना, प्लस में यहाँ पर 2x है, और 365 में से 1 को घटाइएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, 365 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 364 बचेगा। 365 में से 1 गया तो 64, माइनस में ज़्यादा तो माइनस में माइनस का चिन्ह लिखाएगा, बराबर में क्या 0। यदि यहाँ पर आप 2 कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि 2 कॉमन तो लिए है ना, और माइनस में हो जाएगा, अगर 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 इकाई 2 है, यहाँ पर 3, 1 कैरी जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 अठे हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर समझिएगा बात को, तो हो किया जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता है ये वाला 2 इंटू में है ना, उधर जाएगा तो 0 ही बदल जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182, माइनस में 100 क्या हो जाएगा 82, उधर जाएगा तो 0 ही बदल जाएगा, सिंपल सी मतलब है, तो रहने दीजिए 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैसी 2 संख्याओं को सोचना है जिसको जोड़ने या घटाने पर x आ जाए और गुना करने पर 182 x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि इससे इसमें गुना हो जाता है। तो आप सोचेंगे x स्क्वायर, और प्लस में यदि हम करते हैं यहाँ पर दोस्त 14x, ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर करते हैं 14x और माइनस में करते हैं 13x, 14 से 13 में गुना करेंगे 182 आ जाएगा, 14 से 13 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, और 14 को x में से 13 को x जाएगा तो 1 x बच जाएगा प्लस में, सिंपल सी मतलब है, और माइनस में क्या हो जाएगा 182, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ आप कहेंगे प्लस में x होगा, ये सही है कि गलत, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लस में 14 को x में से माइनस में 13 को x जाएगा तो प्लस में x बचेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। चलिए ये दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन की बात करें तो इस दोनों में कॉमन है x, यहाँ पर बच जाएगा x, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बच जाएगा 14, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, और इस दोनों में क्या कॉमन है, ऐसे पहले भी ऐसे ही कॉमन लेते थे, यदि हम माइनस 13 ले लेते हैं और तो यहाँ पर बच जाएगा x, और माइनस प्लस मिलेगा तब तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस से प्लस में गुना कीजिए माइनस होगा, समझ रहे? तो यहाँ पर हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 से 14 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 से 14 में गुना करेंगे 182 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, समझ रहे? बराबर में क्या हो जाना है 0। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक से आप समझेंगे, अगर आप ध्यान पूर्वक से समझेंगे तो यहाँ पर आप क्या समझने वाले हैं,
इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इसको जो कॉमन लिए वो हम बता रहे थे, ठीक है। तो अब यदि ये सब आपस में क्या है, 0 के बराबर है, तो हो जाएगा ये वाला x और ये वाला यहाँ क्या है -13 बराबर हो जाएगा 0। आई दोनों मैच करके इसका मतलब सही है, तो ये दोनों 2 गो में क्या गो होता है, एगो अभी हमने बताया है, तो हो जाएगा x और प्लस कितना 14, x + 14 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा x बराबर इधर -13 उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर इधर +14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक है, -14 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर हमको क्या करना था, तो हमको दोस्त यहाँ पर निकालना था 2 संख्या। तो पहली संख्या को क्या माने हैं, तो आपको पता है पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को x + 1 माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो हो जाने वाला है, यहाँ पर मानेंगे आप जो माने वही लिख दीजिए। तो अतः पहली संख्या इस मान को नहीं लेना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इस मान को नहीं लेना है, इस मान को नहीं लेना है, ये मान को नहीं लेना है। ऋणात्मक वैल्यू नहीं होता है, कभी भी संख्याएं ऋणात्मक नहीं आता। पूर्णांक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक होता है, पूर्ण संख्या कहेंगे नहीं होता है। ऐसे भी जो भी संख्या होगा यहाँ पर वो ऋणात्मक नहीं लेना है, वो क्या करना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो बात को समझेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक लेना नहीं है, ठीक है। तो ऋणात्मक नहीं लेना है, बराबर 0 था, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर तो हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ x के वैल्यू ऋणात्मक नहीं लेना है, x बराबर कितना पर 13 पर। तो अतः पहली संख्या जो हो जाएगा दोस्त, पहली संख्या हो जाएगा आपके पास पहली संख्या बराबर हो जाएगा 13, पहली संख्या हो जाएगा 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगा यहाँ पर, यह पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या को हमने क्या माना है, दूसरी संख्या को x + 1 माना है। तो x के वैल्यू यदि 13 है, x प्लस दूसरी संख्या को हमने क्या माने हुए हैं, दूसरी संख्या के x + 1 माने हुए हैं, वहाँ पर ऊपर में अभी हमने दिखाया। तब पहली संख्या को हमने 13 माने हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 1, यानी x के जगह पर 13 रखेंगे और +1 मिलकर कितना हो जाएगा 14, यानी पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ रहे हैं दोस्त, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस है, आपके पास समझ रहे हैं, ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चंस आपके सामने है, इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस है यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं को ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। यहाँ पर मानिएगा आप, क्या मानिएगा, माना। देखिए एगो फिगर आपको हम आपके पास बनाते हैं और मान कर दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज की बात कहा जा रहा है। कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है दोस्त, तो यहाँ पर आपके पास समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज आपके पास कुछ ही प्रकार से होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसमें यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। समकोण यहाँ पर मान लीजिए A है, ये B है और यहाँ पर C है, समझ रहे हैं, A B C हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये A है, ये B है, ये C है, समझ रहे हैं, A B C हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर A B C हो गया तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ले लिया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार ये नीचे वाला होता है, ये क्या होता है आपको पता है दोस्त कि ये हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार। इसको आप लंब मानिए तब या ऊंचाई मानिए तब, यहाँ फिलहाल ऊंचाई की बात कर रहा है तो ऊंचाई मान लीजिए। और ये आपको मानना है यहाँ वाला कर्ण, यहाँ वाला क्या मानना है आपको, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। आधार हमने फिलहाल नीचे वाला मान लिया है। तब क्वेश्चन का आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई, यानी आप आधार को देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार को यदि आप x मानते हैं, आधार को क्या मानते हैं दोस्त, यदि आधार को आप मानते हैं x, क्या मानते हैं आधार को
x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहा था, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन, ऊंचाई, ऊंचाई तो यही है, ऊंचाई जो है आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन कम है, ऊंचाई कम है, ऊंचाई। यानी कि अगर हम इसको x माने हैं तो इसको मानना पड़ेगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, x माइनस 7 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई कह रहा है आधार से, आधार x है तो x से 7 सेंटीमीटर का मतलब x माइनस 7 मानना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है। और कह रहा है कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, कर्ण यहाँ पर है 13, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको पता है कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आसानी तरीके से कैसे ज्ञात हो सकता है। कर्ण पता है, अन्य दो गो भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ज्ञात करना, ये भी तो भुजे है ना, आधार ऊंचाई क्या है, सबके सब आपस में भुजा है। तो चलिए अगर इसमें हम पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं तब जाकर बनेगा पाइथागोरस परिमेय। अगर हम पाइथागोरस परिमेय की बात करते हैं तो क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय होता है दोस्त, ध्यान से समझेंगे, जो पाइथागोरस परिमेय होता है, यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय लगा करके ही ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है दोस्त, AC है, कर्ण का वर्ग, यहाँ पर देखिए, चलिए लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है लंब या ऊंचाई का वर्ग, लंब, लंब बोलिए तब, लंब बोलिए या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई का क्या वर्ग, और प्लस में आधार का वर्ग, प्लस में क्या, आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस परिमेय। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब या ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपके पास, यदि हम बात कर ले दोस्त, ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कहेंगे 13 है, तो रखिए 13, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, बराबर है बराबर दीजिए। लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई क्या होगा, x माइनस 7, x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार क्या माना है हमने, आधार माना है x, तो x, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, सिंपल सी मतलब है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाने वाला है 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, बराबर क्या हो जाएगा 169, और बराबर हो जाएगा, अगर हम बराबर की बात कर ले तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 2ab, माइनस 2a के वैल्यू x और b का वैल्यू कितना 7, तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, x से गुना, 7 दूना 14 और 14 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14x, समझ रहे हैं, 2ab फॉर्मूले होता है 2ab, और प्लस में क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, प्लस में क्या है x स्क्वायर। अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या उधरे बुझा रहा है तो उधरे कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 0 और बराबर कै गो x स्क्वायर है, कहेंगे 2 गो x स्क्वायर है, कै गो x स्क्वायर है 2 गो x स्क्वायर है, और माइनस में क्या है 14x है, माइनस में क्या है 14x है, और प्लस में कितना है 49, प्लस में क्या है 49, इधर प्लस में 169 उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 169, ज़्यादा जनसंख्या इधर था इसलिए 169 को उधर भेज दिए, कोई प्रॉब्लम, इधर कुछ नहीं था 0। अब एक काम कीजिए, अब इस पूरे को आप इधर ले आइए, 0 को उधर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पर 0 वाला सिस्टम है, 0 को आप उधर कर सकते हैं, इस पूरे का आप यहाँ ला सकते हैं। मान लीजिए ये, यदि हम मान लीजिए दोस्त यहाँ पर 0 फिलहाल रहने दीजिए और बराबर, ये 2x स्क्वायर है, माइनस में 14x है, 2x स्क्वायर है, 1 मिनट रुक जाइए, इस बात को ले आइए इधर, इस पूरे को उठा करके इधर ले आइए और इसको उधर कर लीजिए, तो कहेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 14x और प्लस में हो जाएगा, प्लस की माइनस कहेंगे माइनस होगा, देखिए कैसे होगा माइनस, वो 169 में से 49 को घटाएंगे तो 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2,
6 में से 4 गया तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। 9 9 0, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर 120 और बराबर में क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर उस साइड चला गया, ठीक है 0, ये वाला 0 कहाँ चला गया उस साइड और इस पूरे को उठा करके कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि 2 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर क्या कॉमन लीजिएगा, यदि आप 2 कॉमन लेते हैं दोस्त, यदि आप यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सतह कितना, 2 सतह 14, एक्स तो एक्स, ठीक है, माइनस 2 छः कितना 12 और 0 तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60। कहेंगे ऐसा क्यों बराबर 0, ये वाला 2 जो है बराबर 0 में है तो 2 है तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब चलिएगा और ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर। चलिए, 2 ऐसे संख्या को आपको सोचना है जिसको गुना करने पर 60 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं 12x और प्लस में लिखते हैं 5x, तब 12 से 5 में गुना करेंगे 12 पंचे 60, x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर से 60 में गुना होगा 60x स्क्वायर, यानी गुना करने पर यहाँ वाला, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाला। तब माइनस में 12 गो x में से प्लस में 5 गो x जाएगा तो माइनस में 7 गो x बच जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और माइनस में क्या है, माइनस में 60 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से, इसी जगह नहीं समझ में आता है। माइनस में 12 गो x में से 5 गो x जाएगा तो 7 गो x, क्योंकि जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका ही चिन्ह लिखा था, इसलिए हमने बड़का अंक पहले लिखा, छोटका अंक बाद में। -12 लिखा, प्लस में 5 गो x लिखा, ठीक है, 12x माइनस प्लस में 5 गो x घटा करके 7 गो x बराबर यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। इस दोनों में कॉमन देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या है और इस दोनों में कॉमन क्या है। इस दोनों में कॉमन की बात करते हैं तो x कॉमन है, यहाँ हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा 12, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर -12 बचेगा, यानी x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर -12 बचेगा और प्लस में 5, यदि 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, प्लस माइनस तब ना माइनस होगा, कितना होगा 12, कितना होगा 12, तो 5 से 12 में गुना करेंगे 60 होगा और बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। तो हो जाएगा x और ये वाला प्लस मिलकर कितना 5, ये बराबर भी 0, क्योंकि सभी आपस में 0 के बराबर है, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है। तो यानी x + 5 बराबर 0, कॉमा x - 12, ये 2 गो में क्या होगा, एगो x - 12 बराबर क्या होगा 0, x - बराबर क्या होगा 0, x - 12 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -5 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपको पता है ये वाला वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो ये वाला वैल्यू नहीं लेना है, क्या लेना है 12 लेना है। तो हमने अन्य 2 गो संख्या कह रहा था ना दोस्त, यहाँ पर अतः आप आंसर क्या लिखिएगा, अतः अन्य 2 भुजाएं, अन्य 2 भुजा ही कह रहा था ज्ञात करने के लिए, अन्य 2 भुजाएं क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो अन्य 2 भुजाएं जो हो जाएगा, पहली भुजा हमने x तो माना ही है, मतलब हमने अगर हम एगो को ऊंचाई यानी आधार हमने क्या माना है x माना है, ध्यान दीजिएगा, आधार अन्य 2 गो भुजा कह रहा था ना, देखिएगा यहाँ पर हमने माना क्या है, x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आ गया है, ठीक है। देखिए हमने आधार माना है x और ऊंचाई माना है x - 7, तो 2 गो भुजा जो आएगा, एगो आधार आएगा एगो ऊंचाई आएगा, तो एगो आधार मतलब सिर्फ x का वैल्यू है, एगो x - 7 मतलब x में से घटा करके, बस यही यहाँ पर लिख देना है। आधार x का वैल्यू माने x का वैल्यू जो होगा वही आंसर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 2 भुजाएं में एक भुजा 12 हो जाएगा और एक भुजा क्या हो जाएगा दोस्त, तो एक भुजा x - 7 होगा, तो x - 7 कहने का मतलब है x के वैल्यू 12, तब 12 में से 7 घटा लेंगे तब 5 बच जाएगा, 12 में से 7 को घटा लेंगे तब 12 में से 7 को घटाएंगे तब 5 बच जाएगा, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं। देखिए क्योंकि हमने ऊंचाई को क्या माना था, ऊंचाई को माना हमने x - 7, तो x के वैल्यू 12 है, 12 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, बात 5 ना बचेगा। यही ना अन्य 2 भुजा ज्ञात करने का कह रहा था, तो पहली भुजा हो गया 12 और दूसरी भुजा मतलब अन्य 2 भुजा कौन कौन, एगो 12 और एगो 5, बात रहे खत्म। तो ये भी क्वेश्चन जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पर,
लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई भारी बात है नहीं। कहा एक कुटीर उद्योग, ऐसा अभी क्वेश्चन बताया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन निर्माण की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं उस दिन, किस दिन, जिस दिन जो है उस दिन निर्माण की, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। मतलब जिस दिन किस दिन, जिस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी उस दिन की बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट में कहा उसको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप मानिए। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तन है यहाँ पर, तो उस दिन निर्मित लिखिए या निर्माण लिखिए। उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या हमने x मान लेते हैं। अब जो बर्तन की संख्या जो निर्माण हुआ, तो कुछ तो पैसा लगा होगा निर्माण करने में, कुछ तो पैसा जरूर लगा होगा निर्माण करने में। यानी उस दिन निर्मित बर्तन की लागत कितना है, बर्तन की लागत कितना रुपया है। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस दिन कितना रुपया है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहा यहाँ पर आगे यहाँ तो ये समझ गए, और बर्तन का नग की लागत भी ज्ञात करना है, तो नग की लागत को क्या मानना पड़ेगा। तो कहा उस दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तन की संख्या क्या है x, बर्तनों की संख्या के 2 गुने मतलब x के 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 गुने से 3 अधिक थी मतलब 3 प्लस, मतलब x 2x प्लस 3, मतलब कह रहा है 2 गुने से, तो x का 2 गुना 2x और प्लस कितना 3 अधिक, था प्लस में 3 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, प्लस में कितना हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला, ठीक है। अब कह रहा है तो हमको प्रश्न से चलना पड़ेगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये में 90 रुपया थी। वही बात है कि आप दुकान पर जाते हैं, शॉपकीपर से, दुकानदार से बोलते हैं, किराना दुकानदार से कि हमको 5 केजी चावल लेना है। अगर 30 रुपये रेट है तो पैसा कितना होगा, 3 × 5 = 15, यानी 150 रुपया गुना करके देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको गुना करना पड़ेगा, यानी आपको x से, अगर हम प्रश्न से बात करते हैं, दोस्त यहाँ पर प्रश्न से बात करते हैं, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। x से आप रुपया में, ये रुपया है दोस्त, ये क्या है, रुपया में माने हैं, ठीक है। लागत हमेशा रुपये में होगा, लागत किस में होगा, रुपये में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू, गुना करेंगे तब तो पैसा देंगे 90 रुपया मिला करके, मतलब तब कितना देना पड़ेगा, 90 रुपया, सिंपल से मतलब है। तो हो जाएगा x इंटू 2x प्लस में 3 और बराबर कितना पैसा देते हैं, 90 रुपया, ठीक है। 90 रुपया थी, मतलब वही बात हो गया चावल वाला, और मतलब 5 केजी चावल पैसा है, रुपया कैसे है, 30 रुपये, तो गुना करके देंगे पैसा, सिंपल से मतलब है। तो यहाँ पर गुना कर लिए, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर x से 2x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और x से +3 में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और उधर प्लस में 90 इधर आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए, ठीक है, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रहने दीजिए 2x², गुना करने पर 9 दूना कितना 18, 180, कितना हो जाएगा 180। देखिए यहाँ से यहाँ में गुना होता है तो 2x² से 90 में गुना होगा तो कितना होगा 180x², 100 कितना हो जाएगा 80x²। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर 2x², 3x हो जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब 180 है,
100 कितना है 80 है, यहाँ पर 3x है तो 180। अगर लास्ट में नहीं कुछ हुआ बे समझ में तो इसको आप तोड़ सकते हैं। ऐसे आपको 180 की बात करा, अगर 15 से आप 18 में गुना कीजिएगा, यहाँ पर देखिए अगर लिखते हैं प्लस में यहाँ पर 18x, माइनस में लिखते हैं 15x, माइनस में 15x, माइनस में 90, तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, 18 गो x में से 15 गो x चला जाएगा तो 3 गो x बचेगा, कहेंगे अब बच जाएगा। क्या 18 से 15 में गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 180 x स्क्वायर आएगा। देखिए गुना करके, अगर हम 18 से 15 में गुना करेंगे तो 18 पच्चे हो जाएगा 90, 18 इकाई 18, 18 पच्चे 90 यहाँ पर हो जाएगा, और 18 पच्चे 90 के 0 हासिल हो गया 9, और 18 इकाई 18 गो और 9 गो तो 8 9 हो जाएगा 17, 8 9 हो जाएगा 17, 1 1 2 200, यानी ज़्यादा हो रहा है। एक काम कीजिए यहाँ पर अगर ऐसे नहीं हो रहा है दोस्त, अगर यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको आप तोड़ सकते हैं। 2 गो संख्या वैसे खोजना पड़ेगा, ठीक है, 2 संख्या वैसे खोजना पड़ेगा। 180 है, यहाँ से यहाँ में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 180, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा 80, 36 18, अगर इसको तोड़िए तो हो जाएगा 2 9 18, फिर से आप तोड़िए तो हो जाएगा 2 से 45 मरतबे। फैक्टर आता है करना है, इसको आप आराम से फैक्टर कर सकते हैं। और 3 से लगाइएगा तो 15 मरतबे, फिर 3 से लगाइएगा 3 पचे 15 तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी 5 तिहाई 15 और 12, यानी 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्त? 15 में से 12, यानी यहाँ पर लिखिए 15x और माइनस में लिखिए 12x, और 15 से 12 में गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा 90, तब 15 गो x में से 12 गो x जाएगा तो 3 गो x बच जाएगा। कै गो x बच जाएगा? 3 गो x बच जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और माइनस में कितना है 90, माइनस में 90, यानी आपको ये दिखने के लिए 90 है लेकिन है कितना 180, यहाँ से यहाँ में गुना हो जाता है, तब दोनों से गुना किए 180 आ गया, 180 और घटाने पर कितना आ गया 3x, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में कॉमन देखिए, तो इस दोनों में कहेंगे 2 और 15 एक दूसरे के मैच नहीं कर रहा है पहरा में, तो 2 तक कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब x सिर्फ कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, और यहाँ पर प्लस और x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 15, ओके 15, और माइनस है तो माइनस, यदि -12 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा x, क्या बच जाएगा x, ठीक है। और -12 कॉमन ले या कुछ और भी कॉमन हो सकता है, तो 1 मिनट, यहाँ पर -12 कॉमन नहीं, क्योंकि 12 और 90 6 के पहरा में आ जाएगा, आराम से आप 6 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 6 कॉमन, क्योंकि दोनों का मैच कराना है ना, तो 6 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्त मेरे 6 दूना कितना, 6 दूना 12, x है तो x, और देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस तब ना माइनस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का 90, 6 से 15 में गुना कीजिए 90 होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एगो हो जाएगा यहाँ पर 2 गो में कैगो एगो, 2 गो, ये इसको भी क्या किए हमने कॉमन लिए है ना, सिंपल सी मतलब, इसमें भी हमने क्या किया है कॉमन लिया है। ऐसे हमने इससे पहले भी क्या लेते थे, कॉमन लेते थे, तो हो जाएगा x माइनस 6 बराबर भी 0, क्योंकि सभी आपस में 0 के बराबर है, 2 गो में एगो, तो करेंगे 2x और प्लस में कितना 15, और बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x बराबर, इधर माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कॉमा 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 15, बराबर क्या हो जाएगा 1 मिनट, इधर देखिए, इधर प्लस में 15 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाने वाला है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 कॉमा, और यहाँ पर हो जाने वाला है
x बराबर -15 तो -15 और ये वाला कहाँ आएगा बटा में -15/2 हो जाएगा। दोस्त आपको ऋणात्मक मान लेना नहीं है, ऋणात्मक मान क्या करना है लेना नहीं है, तो ये मान तो आप लेबे मत कीजिएगा। और हमको ज्ञात क्या करना था, तो पहली बात निर्मित बर्तनों की संख्या जो x का वैल्यू, हमने निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माने हैं x माने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमने उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x माने हैं और तथा उस दिन निर्मित लागत यानी प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक नग, यहाँ पर नग मान सकते हैं, तब प्रत्येक नग की लागत, एक मिनट, प्रत्येक नग की लागत रुपये में कितना हो सकता है, तब प्रत्येक नग की लागत हमने नग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ पर उस दिन न लिखकर क्या लिख सकते हैं नग, बात बराबर है। यहाँ नग की लागत, यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक उस दिन प्रत्येक नग की लागत रुपये में, बात बराबर है जो ऐसे पहले समझा है, ठीक है। अब चलिएगा ध्यान से समझिएगा। तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x माने है और प्रत्येक नग की लागत क्या है 2x + 3, तो ध्यान दीजिएगा। तो निर्मित बर्तनों की संख्या x है, प्रत्येक नग की लागत है 2x + 3। तो निर्मित बर्तनों की संख्या अतः निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, x माने है ना, x माने है तो x बराबर जो आंसर होगा वही होगा, x माने है, x के जगह पर माइनस नहीं रखना है प्लस वाला, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। और लागत क्या होगा, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक उस दिन निर्मित प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, तो कितना होगा दोस्त, कहेंगे क्या था 2x + 3, यही ना माने थे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 × x के वैल्यू कितना 6 और प्लस कितना 3, तो हो जाएगा 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 6 दूना 12, 3 मिलकर कितना हो जाएगा 15, यही है 15 रुपया, कितना रुपया 15 रुपया। तो यही आपके पास आंसर है और यही इसका ये हो गया आंसर और इसका ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये बनकर हो गया तैयार, यानी सारे के सारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बन गया है दोस्त, ठीक है। यह एक्सरसाइज अच्छे आसानी तरीके से बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और वीडियो को लेकर के शानदार तरीके से, ओके। जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके, धन्यवाद।